सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक्स। सो एज यू नो, आपको एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। ऑल्सो इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, इट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट की। तो एक्सरसाइज 6.2 में बेसिकली हम एक ही टॉपिक कवर करेंगे, वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। जो लीनियर इनइक्वालिटीज है उनका अभी तक हमने सिर्फ एल्जेब्रिकली सॉल्व करना सीखा था, अब उन्हें ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को भी हम इस एक्सरसाइज 6.2 में करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हम 4 सब टॉपिक करेंगे। पहला है रीजन डिवीजन, यानी एक जो लाइन है वो किसी ग्राफ को किस तरह से डिवाइड करती है, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे सॉल्यूशन रीजन की डेफिनेशन पे भी, सॉल्यूशन रीजन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, यानी कुछ ऐसे ग्राफ जो आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कैसे प्लॉट करते हैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और फिर हम करेंगे एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के अंदर हम किसी भी एक लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। सो डायरेक्टली चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, रीजन डिवीजन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, रीजन डिवीजन, यानी कोई एक लाइन किसी ग्राफ को या किसी प्लेन को किस तरह से 2 रीजन्स में डिवाइड करती है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले देखो, ये एक सिंपल ग्राफ है, मैंने एक्स वाई एक्सिस बनाई है और एक ग्राफ प्लॉट किया है। उसके अंदर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है। जैसा कि आपको पता है, कोई भी जो एक लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैंने एक वर्टिकल लाइन प्लॉट की जो बेसिकली एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस वर्टिकल लाइन ने इस पूरे ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो वर्टिकल लाइन है उसके जो इस तरफ वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट रीजन, और इस वर्टिकल लाइन के जो राइट साइड वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं राइट रीजन। यही लाइन मैंने नीचे लिखी है, ए वर्टिकल लाइन विल डिवाइड द प्लेन इन लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। हाफ बोल सकते हो, रीजन बोल सकते हो। ये जो पूरा ग्राफ है उसको एक वर्टिकल लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस वाली साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट पार्ट या लेफ्ट रीजन, जिसको मैंने 1 से डिनोट किया है, और लाइन के इधर वाले पार्ट को हम बोलेंगे राइट रीजन या राइट पार्ट, जिसको मैंने 2 से डिनोट की। सिमिलरली, ए नॉन वर्टिकल लाइन विल डिवाइड द प्लेन इन अपर एंड लोअर हाफ। ए नॉन वर्टिकल लाइन का मतलब इस तरह से वो टेढ़ी भी हो सकती है और एकदम हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अब देखो, पहले थोड़ा सा एक लॉजिकल बात कर लेते हैं। अगर मैं मान लो इस तरह लिखता कि वर्टिकल को तो मैंने लेफ्ट रीजन एंड राइट रीजन में कर दिया, एंड एक हॉरिजॉन्टल को मैंने अपर एंड लोअर में कर दिया, तो आपका क्वेश्चन ये होता कि सर ऐसे अगर टेढ़ी लाइन खींच दे तो वो इसके अंदर कंसीडर होगी या फिर हॉरिजॉन्टल वाले में कंसीडर होगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी बुक में इसे सिर्फ 2 ही टाइप से डिफाइन किया गया है। पहला है वर्टिकल एंड दूसरा है नॉन वर्टिकल। नॉन वर्टिकल में ये टेढ़ी वाली लाइनें भी आ जाएंगी और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी आ जाएंगी। तो एक नॉन वर्टिकल लाइन रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। फर्स्ट इज अपर रीजन एंड सेकेंड इज लोअर रीजन। तो देखो, इस लाइन के जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम बोलेंगे अपर रीजन, जिसको मैंने 2 से डिनोट किया। और इस पार्ट के जो नीचे वाला पार्ट है, इस लाइन के नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे लोअर रीजन। ठीक है, लोअर रीजन बोल सकते हैं, लोअर पार्ट बोल सकते हैं, लोअर हाफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन या मैं कहूं एक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो कैसा भी हो, एक ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, इधर राइट एंड लेफ्ट रीजन और अपर एंड लोअर रीजन। क्या आपको इतनी चीज समझ में आ गई? अब चलते हैं हमारे सेकंड सब टॉपिक पे, सॉल्यूशन रीजन। इसकी डेफिनेशन देखो, मैंने नीचे लिखी हुई है, द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन। अब इसी का एग्जांपल लो, देखो सपोज करो मेरे को एक इनइक्वालिटी दी हुई है। सबसे पहले मैंने उस इनइक्वालिटी से एक इक्वेशन बनाई और इस इक्वेशन को जब मैंने प्लॉट किया तो मेरे पास इस तरह की एक लाइन आ गई। ठीक है, इस लाइन ने ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इज लोअर एंड सेकंड इज अपर। जो इनइक्वालिटी है उसके जितने सारे सॉल्यूशन हैं जो वो लोअर पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो ये हमारा लोअर रीजन है, इनइक्वालिटी के सारे सॉल्यूशन इस पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो लोअर रीजन है ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन रीजन। सिंपली अगर एक इनइक्वालिटी के सारे
सॉल्यूशन एक रीजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस रीजन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन। क्या आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई? अब हम चलते हैं डायरेक्टली थर्ड टॉपिक पे, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ। सो इस टॉपिक में मैं आपको कुछ ऐसे ग्राफ्स बनाना बताऊंगा जो बेसिकली आपको पता होंगे, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा। वो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सो डायरेक्टली चलते हैं हमारे थर्ड सब टॉपिक पे, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। सो अब आप लोग देखिए हमारा थर्ड सब टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ। सो कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो आपको एकदम इजीली प्लॉट करने आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। इस टाइप के ग्राफ आपको बिल्कुल इजीली प्लॉट करने आने चाहिए। अब आप मेरे को ये बताओ x इज इक्वल्स टू 2 को आप कैसे प्लॉट करोगे? मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। x इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है आप x एक्सिस पे 2 स्टेप्स चलो। देखो 1 2, यहां पे आप अपना पेन रख लो। अब यहां पे आपने एक पॉइंट लगा दो। चलो अब आपको इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन खींचनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो वो लाइन इस तरह से खींची जाएगी। देखो तो ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी x इज इक्वल्स टू 2 को। बिल्कुल सिंपल था। यानी अगर कोई आपको बोल दे x इज इक्वल्स टू 2 को ग्राफ पे प्लॉट करो, तो आप कैसे प्लॉट करोगे? आप y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन खींचोगे जो x एक्सिस को कहां पे टच करे? 2 पे टच करे। सिमिलरली अगर आपको y इज इक्वल्स टू 2 पे 2 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप कैसे करोगे? y इज इक्वल्स टू 2 है तो y का अपोजिट ले लो यानी x। आपको x एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी लाइन खींचनी है जो y एक्सिस को कहां पे टच करे? 2 पे टच करे। तो देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो हम इस तरह से एक लाइन बना देंगे। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये y इज इक्वल्स टू 2 को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली अगर आपको ऐसे y इज इक्वल्स टू -1 को प्लॉट करना हो तो आपको बनानी तो x एक्सिस के पैरेलल में है, लेकिन वो y को कहां टच करनी चाहिए? -1 पे टच करनी चाहिए। यानी यहां पे आप इस तरह एक लाइन बना दोगे। वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? y इज इक्वल्स टू -1 को। सिमिलरली अगर सपोज करो आपको x इज इक्वल्स टू -4 को प्लॉट करना है तो आप कैसे प्लॉट करोगे? आप y एक्सिस के पैरेलल में यानी इस तरह एक ऐसी लाइन खींचोगे जो x एक्सिस को -4 पे टच करे। यानी आप यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच दोगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? x इज इक्वल्स टू -4। तो इस तरह के ग्राफ आपको बिल्कुल इजीली बनाने आने चाहिए। इस तरह के ग्राफ आपको इस एक्सरसाइज 6.2 में भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा इसको आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूँ। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो x इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है, सिर्फ इस पे फोकस करो, ये वाली लाइन, इसने इस ग्राफ को कितने रीजन में डिवाइड कर दिया? सो आंसर इज 2 रीजन। फर्स्ट इज लेफ्ट रीजन एंड सेकंड इज राइट रीजन। समझ में आ गया? ये कंप्लीट होता है हमारा थर्ड टॉपिक। 3 कंप्लीट होने के बाद भी हमें ये पता नहीं चला कि इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं। तो जितना भी बेसिक आपने अभी तक सीखा है इसको अभी हम इंप्लीमेंट करेंगे एक एग्जाम्पल में। उस एग्जाम्पल को करते ही आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि एक इनइक्वालिटी को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। सो अब हम चलते हैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल पे। सो अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल। बेसिक्स तो हमने सारा पढ़ लिया, पर उस बेसिक्स को हमें क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करें इस चीज को भी देखेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, सॉल्व x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3। ये एक इनइक्वालिटी है ग्राफिकली, यानी इस इनइक्वालिटी को मेरे को कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप क्या है? इस इनइक्वालिटी से हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो हम लिखेंगे लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। किसी भी इनइक्वालिटी से आपको इक्वेशन बनानी हो तो क्या करेंगे? जो इनइक्वालिटी का साइन है उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि बेसिकली इस इनइक्वालिटी को तो हम प्लॉट नहीं कर सकते। ग्राफ पे प्लॉट तो एक लाइन ही होगी, और लाइन कैसे प्लॉट होती है? जब हमारे पास एक इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन का हमें ग्राफ में प्लॉट लेना है। अब ग्राफ में अगर हमें इक्वेशन को प्लॉट करनी है तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। उन 2 पॉइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं? 10th में हमने पढ़ा हुआ है। y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस x। अब हम x की कोई भी 2 रैंडम वैल्यूज रखेंगे जिसपे हमें y की 2 कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर x इज इक्वल्स टू 1
x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो देखो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स है, x की जगह मैंने 1 रख दिया तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। एक और रैंडम वैल्यू रख देते हैं x की, फॉर x इज इक्वल्स टू 2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स की जगह 2, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। तो मेरे पास दो पॉइंट्स कौन कौन से बन गए, एक तो आ गया देखो 1,2 और एक मेरे पास आ गया 2,1। 1,2 एंड 2,1 मेरे पास क्या आ गए, दो पॉइंट्स आ गए। अब इन दो पॉइंट्स को मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा और जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी। वो लाइन क्या है, बेसिकली इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले मैं एक रफ ग्राफ बनाता हूं। सो ये मैंने एक ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ पे मेरे को ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहला पॉइंट क्या है 1,2 यानी एक्स एक्सिस पे एक स्टेप चलना है और वाई पे दो स्टेप चलना है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा दूंगा। ये पॉइंट कौन सा है 1,2 वाला। सेकंड पॉइंट है 2,1 यानी एक्स पे मेरे को चलना है 2 स्टेप्स एंड वाई पे चलना है 1, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एक सेकंड पॉइंट। अब मैं जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं। सो ये मैंने स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। जैसे ही मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो मेरे पास क्या आ गई, एक लाइन आ गई। अब इस लाइन ने इस पूरे ग्राफ को दो रीजन में डिवाइड कर दिया। एक तो है ये वाला अपर रीजन एंड एक है ये वाला लोअर रीजन। अब इस रीजन को, ये जो लोअर रीजन है, इसको मैंने दे दिया 1 नेम एंड इस रीजन को मैंने दे दिया सेकंड नेम। अब मेरे पास एक तो आ गया रीजन 1, एक आ गया रीजन 2। अब जो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है वो एक ही रीजन में एग्जिस्ट करेंगे, या तो इधर होंगे सारे सॉल्यूशन या तो इधर होंगे। अब मैं क्या करता हूं, ये जो फर्स्ट रीजन है इसमें से एक पॉइंट लेता हूं। तो देखो ये रीजन तो आगे इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन है हमारा, ये भी तो इसी रीजन के अंदर आ रहा है। तो मैं ये वाला पॉइंट पिक कर लेता हूं और इस पॉइंट की वैल्यू किस में रखता हूं, इस इनइक्वालिटी में रखता हूं। ये हमारा स्टेप 3। स्टेप 1 क्या था, हमें एक इक्वेशन बनानी है। स्टेप 2 क्या था, उस इक्वेशन को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। अब आ गया स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी में एक वैल्यू रखनी है किसी भी रीजन की। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रीजन में से ये वाली वैल्यू रख दी। आप चाहो तो कोई भी पॉइंट रख सकते हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप 0,0 रखोगे तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो देखो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक इनइक्वालिटी को लिख लेता हूं। तो ये मैंने लिख ली एक इनइक्वालिटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3। फिर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग 0,0 फ्रॉम रीजन 1। 0,0 का क्या मतलब है, x की जगह भी 0 रखना है एंड y की जगह भी 0 रखना है। तो देखो x की जगह 0 रखा प्लस y की जगह भी 0 रखा, इज ग्रेटर देन 3। 0 प्लस 0 होता है 0, 0 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या 0 3 से बड़ा होता है, नहीं। तो हम कॉमा क्या लगा देंगे, फॉल्स। अब देखो ये एक लाइन है, इसके जो इधर वाला रीजन है, जो लोअर रीजन है, उसको मैंने ले दिया रीजन 1। अब रीजन 1 में से मैंने एक पॉइंट उठाया और वो पॉइंट क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है, यानी इस रीजन में इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसमें नहीं है तो किस में होंगे, इधर वाले रीजन में। तो हमें सिंपली लिख देना है, सो रीजन सेकंड इज द सॉल्यूशन रीजन। यानी ये वाला जो रीजन है इसको आपको ऐसे हल्का हल्का शेड भी कर देना है इस तरह से। ये वाला जो रीजन है, ये जो अपर रीजन है, जो सेकंड रीजन है, ये क्या है, सॉल्यूशन रीजन है। अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है तो हम क्या लिखेंगे, ये जो फर्स्ट रीजन था ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। लेकिन अभी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स आ गई तो हमने क्या लिख दिया, ये जो अपोजिट रीजन है यानी जो सेकंड रीजन है, ये क्या है, सॉल्यूशन रीजन। तो हम यहाँ पे वैसे लिख भी देंगे सॉल्यूशन रीजन। सिंपल था क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हमारे पास इनइक्वालिटी क्या दी हुई है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3। अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो तब हमें ये जो लाइन है ये डॉटेड बनानी है,
ये वाली जो लाइन है ये क्या है, डॉट 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 से बनानी है। अगर यहाँ पे इस तरह दिया हो प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 3, तब हमें ये जो लाइन है ये ऐसी फुल लाइन बनानी है, यानी डॉटेड लाइन नहीं बनानी, सिंपल लाइन बनानी है। सो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमारा क्वेश्चन था x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 3, तो इसका सॉल्यूशन रीजन मेरे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया। यानी ग्राफ के इस पार्ट में से आप कोई भी पॉइंट उठा लो, वो पॉइंट इस चीज को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा बेटर समझने के लिए इसका जो एग्जाम्पल 9, 10 एंड 11 है वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो करवा भी दूंगा एग्जाम्पल 9, 10 एंड 11। उसके अंदर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कब हमें डॉटेड लाइन बनानी है, कब हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है और किस तरह हमें रीजन फाइंड करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।